तो कैसे हैं गाइस, आप देख रहे हैं टेक्सकोप। मैं हूं सोहम और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। शिवसेना में जो संजय राउत करके लीडर हैं, नेता, वो क्या बकवास लिखे हैं। उनका जो सामना आता है उसमें उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये है केस, ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। समझ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को, लेकिन उससे पहले सरकार किसकी है? आपको पता है, शिवसेना की सरकार है वहां पे महाराष्ट्र में। इन्होंने पहले ही निर्णय दे दिया कि भैया ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए ऐसा लिखते हुए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और आप उससे पहले ही धारणा बना के बैठे हो। तो आपकी मुंबई पुलिस की तो क्या धारणा होगी? समझ रहे हैं कि पहले ही आपने ये धारणा बना ली है कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। और क्या लिखते हैं सुनो, सुन के शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों पे जो कि मीडिया हाउसेस हैं, हम जैसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, जो सवाल कर रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके लिए संजय राउत ने कह दिया है कि आप लोग थोड़ा सुधर जाओ। समझ रहे हैं कि आप लोग जो इतना ये कमेंट कर रहे हो, उनको ट्विटर पे जाके इतना लिख रहे हो सीएम को, उद्धव ठाकरे जी को, कि हम लोग सुधर जाएं, ये सब करना बंद कर दें क्योंकि ये मर्डर है ही नहीं, तो सीबीआई जांच भूल जाओ। ये इनका कहना है इन शॉर्ट। तो ये भी लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है, इसको सेलिब्रेशन की तरह लिया जा रहा है, फेस्टिवल की तरह लिया जा रहा है। मतलब क्या आप मैं ये जो बात कर रहे हैं, ये एक फेस्टिवल है, ये एक सेलिब्रेशन हो रहा है? सोचने वाली बात है यार। कहां मानसिकता है इन लोगों की कि कुछ भी लिखना है, कि हमारी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठे तो हम कुछ भी लिखेंगे, एक ये फैला देंगे, कैसे किसी माध्यम से, लिखने के माध्यम से लोगों की आवाज दबा देंगे कि जिससे ये क्लियर हो जाए कि भैया ये मर्डर है ही नहीं। समझ रहे हैं क्या किया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? अब ये क्लियर होता है, इन्हीं के लीडर हैं संजय राउत जो लिख रहे हैं। और सुनिए आगे क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को मार डाला, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं था बंदा। मतलब कि पागल था वो व्यक्ति। सुशांत सिंह राजपूत को कह रहे हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं था, मेंटली फिट नहीं था, पागल था दिमाग से, जिस वजह से इसने खुद को मार डाला। है ना? कोरोना वायरस का चल रहा था, आइसोलेशन में थे लोग, तो ये स्टेबल नहीं रहा, पागलपन इतना हावी हो गया सुशांत सिंह राजपूत के कि उसने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हैं यार? क्या क्या मानसिकता है, समझ रहे हो? रूपा गांगुली ने जो सवाल उठाया उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच किस बात की? ये तो सुसाइड है, मेंटली इल था बंदा। शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। कितना बढ़िया एवरग्रीन एक्टर उसको, मतलब मेरे को तो अब ये लगने लग गया है कि सही में मेंटली डिप्रेशन था भी क्या इसको। मतलब सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड व्यक्ति कभी लगा आपको ट्विटर पे? मैं आपको बताऊं, 14 जून को जब पता लगा मुझे कि सुशांत सिंह राजपूत जा चुका है, तो बहुत शौक लगा, है ना? मतलब हुआ ही नहीं कि यार ये कैसे एकदम से हुआ, और मुझे लगा शायद फेक न्यूज़ होगी। मैंने उसके ट्विटर पे जाके देखा, उसके लास्ट ट्वीट्स थे मार्च के, मैंने देखे हैं, फरवरी के ट्वीट्स थे, 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने ट्वीट्स देखे लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लिए, क्योंकि कोई इस तरह का कुछ हो सकता है सोचा भी नहीं था सपने में, है ना? अच्छे खासे ट्वीट्स थे, इवन ऐसे ट्वीट्स भी नहीं पढ़ने में लग रहे थे कि कोई उसने ऐसे अपना दुख जाहिर किया हो या कुछ ऐसे, एकदम नॉर्मल से ट्वीट्स थे। पर कुछ हिडन एजेंडा होगा कि वो ट्वीट्स अब नहीं है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि वहां पे वो ट्वीट्स है ही नहीं और 2019 बैक पे जा चुके हैं उसके ट्वीट्स, तो मुझे लगा हो सकता है कि फैमिली ने कुछ डिसाइड किया हो कि कुछ कंट्रोवर्शियल या कुछ रहा हो ट्वीट्स में, तो इस वजह से डिलीट कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है, चीज़ें सामने क्लियर हो रही है, तो समझने वाली दोस्तों बात है। अगर किसी के पास वो स्क्रीनशॉट है ना, तो मुझे बिल्कुल आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड करो। OSKD मेरा इंस्टाग्राम का वो हैंडल है, और वहाँ पे जाके आप मुझे वो सेंड करो, क्योंकि मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट नहीं लिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने वो देखे हैं ट्वीट्स। तो अगर किसी के पास भी हो या कहीं पे आपको मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड करना, है ना? तो अब ये देखो संजय राउत जी, मतलब बंदे के ट्वीट्स क्यों डिलीट हो रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसके ट्वीट्स डिलीट करने बैठेगा उनके घर वाले, इतने शौक। आप एक बात दोस्तों सोचो कि आपके घर में अगर किन्हीं की डेथ हो जाती है, मेरे घर में किन्हीं की डेथ हो जाती है, तो मैं ये तो करने बैठूंगा नहीं कि उनके फेसबुक अकाउंट पे जाके उनके पुराने पोस्ट डिलीट मारने बैठ जाऊँ, नहीं ना। मैं इतना शौक में चला जाऊंगा, आप इतने शौक में होंगे कि इतना तो सूझेगा ही नहीं कि वो फेसबुक पे क्या लिखा था, ट्विटर पे क्या लिखा था, ठीक है? लेकिन ये तो तब होगा जब कुछ साजिश हो कि हम कहीं ना फंस जाए, हम कहीं ना आ जाए, उस पर कुछ ट्वीट्स आए हो, रीट्वीट्स आए हो, कमेंट आए हो, जो भी है,
कुछ ना कुछ साजिश रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट उनका हो रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। ट्विटर पे ये चीज़ हो रही है, क्यों भाई क्यों, सवाल बनता है। और ये भी लिखते हैं कि सुशांत सिंह के साथ ये एक बायोपिक करने वाले थे शिवसेना वाले जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर। तो इनकी जैसे पहले की बाला साहब ठाकरे पे जो आई थी, उसके बाद अब ये इन पे करने वाले थे। और उसमें जो इनके 2-3 शॉर्टलिस्टेड एक्टर थे उनमें से एक सुशांत सिंह राजपूत भी थे। तो इनको क्या सुनने में आया, सुनना ये क्या लिखते हैं कि संजय राउत को सुनने में आता है कि जो ये है ना व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत, ये मेंटली फिट नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये पागल है ना, ये सेट पे अजीब सी हरकतें करता है और ये खुद का कैरियर खुद ही तबाह कर रहा है। ये व्यक्ति ये लिख रहा है, सुनो शर्म नहीं आती, मतलब व्यक्ति नहीं रहा तो आप उसका मजाक बना दो, मतलब मजाक ही बना रहे हैं ना। ये शिवसेना कैसे अपना असली रूप दिखाएं, देख रहे हैं आप किस तरह से। अगर सवाल उठने लगे, सीबीआई मांग होने लगी, मतलब आप अपना असली रूप दिखा दिए। क्या सरकार चुनी है यार महाराष्ट्र वालों, आपने हटा के फेंको ऐसी सरकार को। शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र की ये सीएम को, उद्धव ठाकरे को। बाला साहेब ठाकरे कितने बढ़िया व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम खराब कर देंगे ये। फिर थोड़ी सी फिलॉसफी झाड़ ही देते हैं अंत में कि नेपोटिज्म के कारण ये हुआ, जो उनको झाड़ना ही था कि कंगना राणावत, सोनू निगम, ये जो सामने आके इन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं नेपोटिज्म पे, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति कलाकार तभी बनता है जब वो स्ट्रगल करता है। और ये सब कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी तो हम और आप भी जानते हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, स्ट्रगल करेगा, हर फील्ड में स्ट्रगल किया जाता है तब वो बड़ा आदमी बनता है। तो थोड़ा सा फिलॉसफी झाड़ दी, लेकिन अपना जो जहर था वो उगल के गए हैं, समझ रहे हैं आप। कितना ही ट्वीट कर लो, असली रंग असली औकात दिखा दी है इन्होंने। ये इनकी असली औकात क्या, उद्धव ठाकरे, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। वहां का सीएम है और सीबीआई जांच करने में इनकी फटी पड़ी है। क्यों फट रही है भाई, सोचने वाली बात है दोस्तों, क्यों फटी हुई है इनकी। आपको क्या जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर सीबीआई जांच हो जाए, अगर लोग रोष कर रहे हैं, लोग ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, हमें जस्टिस चाहिए, हमें शक है कि मर्डर हुआ है, और इवन अब तो फैक्ट जा रहे हैं कि मर्डर ही हुआ है। जब ये संजय राउत ऐसे लिख देते हैं तो बिल्कुल ही फैक्ट जाता है कि मर्डर ही हुआ है, और उसके बाद इनको दिक्कत हो जाती है। नहीं, क्यों, बॉलीवुड का कुछ हाथ है, कुछ बड़े लोग हैं, हो सकता है कुछ अंडरवर्ल्ड के डॉन भी जुड़े हुए हों, शिवसेना का हो सकता है कहीं पे कुछ ऐसा हाथ हो या नहीं हो, जो भी है, पर कुछ तो फैक्ट्स जा सकते हैं। और सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे, उनको इस पे जरूर से सीबीआई को जांच देनी चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को केस देना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इवन अब तो देश से बाहर विदेश से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का मैं सुन रहा था कि एक एग्जाम होता है इंडिया में, नासा में जो जाते हैं बच्चे है ना उनके लिए, तो टॉप 10 जो सेलेक्ट होते हैं ना वो वहां पे नासा में जाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत पता है क्या करता था कि जो गरीब बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी फीस वो देता था, समझ रहे हैं। और कभी आपने सुना नहीं होगा, मेरे को गारंटी कि आपने सुना नहीं होगा कि कभी भी सुशांत सिंह राजपूत इतना बढ़िया काम कर रहा है कि उनकी फीस उठा रहा है गरीब बच्चों की, है ना। लेकिन सलमान खान के आपने बहुत सुन लिए होंगे, यहां दान वहां दान, बीइंग ह्यूमन, ये वो, है ना। ठीक है, नहीं सुना, इतना अच्छा व्यक्ति था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपना चांद पे घर ले लिया था, है ना, जमीन खरीद ली थी मतलब। तो उन्होंने प्लॉट ले रखा था और एक बड़े से टेलीस्कोप से अपने मून को देखते रहते थे अपने फ्लैट से कि आखिर वहाँ पे मेरी ज़मीन है। तो आशावादी व्यक्ति था, इतनी दूर की सोचते थे कि चांद पे जाए या नहीं जाए वो तो बात की बात है व्यक्ति, लेकिन एक विज़न था कि भैया साइंस के थ्रू हम कुछ आगे बढ़ें। लेकिन क्या हो जाता है, वो व्यक्ति का केस आता है कि सुसाइड हो गया, जो अपन ने सुना 14 जून को, और आज केस यहाँ पे आ चुका है, लोगों को पता लगने लग गया है, फैक्ट्स आ रहे हैं, मीडिया में इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन कुछ नहीं होता। एक मैं आपको बताऊं, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये दिखाते कि सुशांत सिंह की बॉडी है, वहाँ पे पुलिस वाले हैं और उसकी उंगली हिल रही है। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में जो है बॉडी जो हिल रही है वो जिंदा नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत तब मर चुका था। लेकिन क्या होता है कि मेरे को एक टर्म नहीं आ रही है, आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी ऊपर स्क्रीन पे। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी मौत होती है ना, ऐसे आप स्ट्रगल करके आपकी मौत होती है, आप सर्वाइव करना चाहते हो लेकिन आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी बॉडी क्या है ना, मरने के बाद थोड़ा सा जकड़ सी जाती है, तो वैसे जब फैलने लगती है तो इस वजह से हिलती है, समझ रहे हैं। तो ये पूरा केस रहा है और इसके कारण ये भी एक शक बनता है कि अगर वो हिल रही है तो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने, जब एक तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कहीं पे कुछ स्ट्रगल नहीं देखने को मिला है, तो फिर वो उंगली क्यों हिल रही है। ये तो हम जान गए कि जिंदा नहीं था व्यक्ति, लेकिन अगर हिल रही है और जो पॉइंट्स जाते हैं कि इस कारण से जो मौत है, जो कि विकिपीडिया में पेज है वो बता रहा है, तो आखिर सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और
महाराष्ट्र सरकार का, मतलब अगर सामना में ये लिख दिया गया है लेख, संजय राउत ने ये लिख दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे का पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने आ चुका है। तो अभी भी होप है, दबाव बनना चाहिए। ये वीडियो को अगर आप फैलाएं, बहुत लोगों तक फैलाएं, इवन उद्धव ठाकरे तक पहुंच जाए कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप लोगों की भावनाओं को क्यों ठोस पहुंचा रहे हो। जो महाराष्ट्र की जनता ने आपको चुना है ना, यही आपको नेक्स्ट टाइम नहीं आने देगी। सुशांत सिंह राजपूत को आप मामूली मत समझो, अब समझ रहे हैं। अगर आपको सत्ता में रहना है तो सीबीआई जांच के लिए आगे केस दे दो, नहीं तो आप सत्ता में भी नहीं रहोगे। समझ रहे हो उद्धव ठाकरे जी, आपको सुशांत के फैंस रहने नहीं देंगे। दूसरा, दिल बेचारा मूवी आने वाली है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की आखिरी मूवी है ना, अब लोगों की इससे भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। और ऑब्वियस ही बात है, ये मूवी सुपर हिट मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगी, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, हॉटस्टार पे ये रिलीज होगी, ये थिएटर इसको नहीं मिल रहा है या नहीं देना चाह रहे, जो भी है। लेकिन क्या नहीं लगता है, फैंस की डिमांड है कि इस मूवी को थिएटर मिलना चाहिए, है ना। और फैंस ने इवन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लिखना भी शुरू किया है कि आखिर इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाए, हॉटस्टार पे नहीं किया जाए। और ऑब्वियसली ये सही बात है, अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो थिएटर्स बंद है, समझ में आता है, तो थोड़ा डिले कर दें, लेकिन इस मूवी को थिएटर ही मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी को थिएटर ही मिलना चाहिए। उसको यही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा कि एक एक्टर की लाइफ की आखिरी मूवी उसे अगर थिएटर में ही ना रिलीज होए तो बहुत दुख होता है, फैंस को बहुत दुख होगा सबसे मेन। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुशांत सिंह की दिल बेचारा मूवी को थिएटर मिले। खैर हॉटस्टार पे तो आ रही है, अगर हॉटस्टार पे रिलीज होती है तो भी हॉटस्टार तो बहुत कमाने वाला है। पर मेरे को अब ये देखना रहेगा कि हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन वीआईपी वालों को ही दिखाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल कराता है। अगर सबके लिए अवेलेबल कराता है तो मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस होगा। बाकी क्या रहता है, एक पॉइंट और, जाते जाते एक पॉइंट और मैं आपको रखना चाहूँगा कि एकता कपूर, सुना होगा उनके ऊपर वीडियो देखे होंगे कि कितनी घटिया औरत है। एकता कपूर मैडम क्या करती हैं, सुनो। इनका वो सीरियल था कौन सा, पवित्र रिश्ता, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक्टर हैं। हिट सीरियल है, उन्होंने यूट्यूब से डिलीट कर दिया है और कहाँ पे, नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल होगा और उससे पैसा कमाएंगी। आखिर उनके फैंस जाके देखेंगे, सुशांत सिंह के फैंस पवित्र रिश्ता देखेंगे और पैसा कमाएंगे, और यूट्यूब से तो डिलीट हो चुके हैं। तो कितना गलत है गाइस, बहुत ज़्यादा गलत। कहाँ मानसिकता जा रही है, पैसों के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि व्यक्ति के लिए दर्द है ही नहीं। आप समझ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत गया, उसके जाने के उसका भी फायदा उठाया जा रहा है। एकता कपूर ऐसी औरत है, एकता कपूर ही नहीं है, बॉलीवुड के जितने अगर इनको मौका मिले तो फायदा उठा ले। अभी तो लोगों ने घेर लिया है, पर एकता कपूर इतनी ढीठ है कि अभी भी सुधरी नहीं है। गुस्सा आता है दोस्तों। इस वीडियो में तो मेरे को सही में गुस्सा आया जब ये संजय राउत का मैंने आर्टिकल पढ़ा, और मेरे को सच में लगा कि ये व्यक्ति क्या है। सोनू सूद के टाइम पे कहा कि बीजेपी का एजेंट है, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सोनू सूद ने इतना अच्छा काम किया लेकिन लिखते हुए भी शर्म नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर लिया था मजदूरों के लिए, जो फंसे हुए थे, जो जान दे रहे थे अपनी, वहां पे पैदल निकल पड़े थे 1000 किलोमीटर चलने के लिए, उनके लिए आप में तो तरस आया नहीं। एक व्यक्ति ने किया तो उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया, शर्म आनी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, टेक्सकोप चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नई वीडियो में।